नमस्कार दोस्तों। किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए जो इन्फ्लेशन है वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर एक पर्टिकुलर रेंज में रहे तब तो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सही से चल सकती है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, स्पेशली जब हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अगर आपने थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ा हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब भी क्राइसिस आता है तो वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादातर चीजें देखी जाती हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब जो भारत के अंदर इन्फ्लेशन है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में, ये 14% को भी क्रॉस कर गया। ये आप देख पाओगे, WPI इन्फ्लेशन स्पाइक्स टू 14.55% इन मार्च। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें भी काफी बड़ी बढ़ोतरी आ सकती है। ऑलरेडी CPI 7% को पार कर चुका है। जो RBI का रेंज है आपको पता होगा, इट इज बिटवीन 2% टू 6%, तो इसके ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम इसको समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा 40% डायरेक्ट डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। वहां पर जो भी कोर्स लेंगे, यहां पर आप नोट करिएगा अंकित 40, इससे आपको डायरेक्टली जो 40% डिस्काउंट है वो मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर का जो PCS कोर्स है उसके ऊपर भी आप ये डिस्काउंट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी हमने देखा है क्रूड ऑयल में जो इजाफा हुआ है, उसके प्राइसेस में इजाफा हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है। उसकी वजह से यहां पर कहीं ना कहीं जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जहां तक बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जाहिर सी बात है होलसेल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं, बड़ी मात्रा में लेते हैं और फिर कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। वहां पर जो प्राइस है वो चल रहा है 14.5%। ये मैं मार्च के आंकड़े की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आप मार्च 2022 और फरवरी 2022 दोनों आप देख सकते हो। फरवरी में ऑलरेडी ये 13% को क्रॉस कर गया था, ये भी 14% को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा स्पेशली जो चिंता की बात है वो है फूड आर्टिकल्स, जो कि हर एक व्यक्ति खाता है देश के अंदर। वहां पर भी अगर आप देखोगे, इनफैक्ट वीट का प्राइस आप देखिए, बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा 14% को क्रॉस किया है, जो वीट वाला है एग्जैक्टली। क्योंकि यहां पर रशिया यूक्रेन वीट बास्केट, ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं, बड़ी मात्रा में सप्लाई होता था, वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। बाकी भी आप देख पाओगे यहां पर फ्यूल एंड पावर में आप देखिए 34% का राइज। तो ये सारी चीजों की वजह से ये आप कह सकते हो कि 2011-12 का जो सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा कि बेस ईयर होता है, राइट। तो WPI का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ये वाले सीरीज में आप देखोगे तो ये सेकेंड हाईएस्ट आंकड़ा है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी गुजरा है आपका एक महीने पहले, तो यहां पर जो हर एक महीने का आंकड़ा आप देखोगे WPI का, वो आपको डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। और हमेशा अक्सर ये हमेशा ऊपर ही चलता गया है। तो यहां पर थोड़ा सा वरिंग क्यों है, यहां पर ये आपको समझने की आवश्यकता है। स्पेशली पॉलिसी मेकर्स ये कह रहे हैं यहां पर कि पहले क्या होता था कि जो WPI है वो CPI को कैच करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ट्रेंड दूसरा आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, पिछले कई वर्षों का ये आंकड़ा आप देख सकते हो। ये ऊपर वाला जो आप देखोगे ये CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप देखिए तो ये करीब 5%, 4%, 3% इस तरह देखने को मिलता था। और पहले की बात है, आप देख सकते हो 2015-16 में जो WPI है ये आंकड़ा चला गया था माइनस में, नेगेटिव में चला गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं WPI जो है वो कैच कर रहा है CPI को। मतलब कि यूजुअली हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये हमेशा WPI जो है वो CPI को कैच करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका आंकड़ा करीब 7% के आसपास चल रहा है। और जो WPI है वो इस समय ज्यादा है, मतलब ये ब्लू लाइन ऊपर होनी चाहिए, ये है करीब 14% से ऊपर। और चिंता की बात यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर जाएगा और ये WPI को कैच करने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप कह सकते हैं ये 17 मंथ्स हाई पर चला गया। और उसका मेन कारण है फ्यूल का प्राइस, फूड का प्राइस, यहां पर जो सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, ऑयल्स हैं, इन सब में बढ़ोतरी के कारण जो रिटेल प्राइस है वो काफी ज्यादा तेजी से जा रहा है। अब फर्दर मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूं। देखो बात यह है ना कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस, चाहे चाइना हो, कई जगह पे यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ी सी कमजोर हुई है, चाहे आप यूक्रेन वॉर की वजह से कह लीजिए, जो भी कारण है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये प्राइस इंक्रीज होने की वजह से
ये फाइनेंशियल क्राइसिस को और इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब फर्दर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो डीप हो सकता है इसकी वजह से। अब इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, जो एमएसएमई थे हमारे देश के अंदर उनकी संख्या बड़ी थी, लार्ज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देखने को मिलता था, राइट। अभी सिचुएशन जस्ट उल्टा हो गया है। जो यहां पर प्रॉब्लम्स चली हैं इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से एमएसएमई जो है वो डेसिमेट हो गया है, प्रॉब्लम में चला गया है, और जो प्राइसिंग पावर था आज के डेट में वो शिफ्ट हो गया है बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास। और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं, और अल्टीमेट जो इसका भार है वो कंज्यूमर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि एमएसएमई को क्या दिक्कत आ गया। देखो आपको याद होगा कोविड के समय जो भी दिक्कतें हुई थी वो एमएसएमई के ऊपर बहुत सारे एमएसएमई क्लोज हो गए थे। ऑल्दो सरकार ने कुछ कदम उठाए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हो एमएसएमई का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये 20,000 करोड़ इंक्रीज हुआ था। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 का जो इंपैक्ट था वो दो वेज में प्ले आउट हुआ था। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला एफएमसीजी, जो फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर्स गुड्स होते हैं ना, जो जैसे सोप हो गया, बहुत सारे जो छोटे मोटे डेली यूज के आइटम्स होते हैं, वहां पर क्या हुआ था, बहुत सारे एमएसएमई जो थे वो क्लोज हो गए थे, शट डाउन हो गए थे। और ऑब्वियस सी बात है वो शट डाउन होंगे तो जो मार्केट का हिस्सा है वो कहां जाएगा, बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगा। तो लार्जर जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके पास प्राइसिंग पावर आ गई थी, और इसीलिए आपको यहां पर ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो दूसरा सेक्टर इंपैक्ट किया था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल में क्या होता था कि जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं कार में, अलग अलग व्हीकल्स में, तो वो एमएसएमई सप्लाई किया करते थे। लेकिन कोविड की वजह से यहां पर एमएसएमई पर भी बड़ा इंपैक्ट आया, और उन्होंने भी अपना जो प्राइसिंग पावर है वो खो दिया, और वो चला गया बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास। और इसका आप एक जीता जागता उदाहरण भी देख सकते हो, जो मारुति सुजुकी है। पहले क्या होता था, मारुति सुजुकी साल में हुआ तो लाइक एक बार या मैक्सिमम 2 बार जो प्राइस है कार्स के वो इंक्रीज करता था। क्या आपको पता है इस साल 2021-22 में मारुति सुजुकी ने अकेले 4 बार प्राइसेस रेज किए हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि यहां पर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए, और उसका मेन कारण एमएसएमई जो है उन्होंने अपना प्राइसिंग पावर खो दिया, क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई, और वो प्राइसिंग पावर अब बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास आ गई है। इसके अलावा एक और जो आप एग्जांपल देखना चाहोगे वो है जीएसटी कलेक्शन। आपने देखा ही होगा कि पिछले साल हर महीने जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफी अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर गया है, राइट। तो जीएसटी कलेक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगेन यहां पर जो स्टैटिस्टिशियंस हैं उनका यही कहना है कि जितना ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं गुड्स के, उसी हिसाब से, क्योंकि जीएसटी क्या होता है वो परसेंटेज में होता है। अगर मान लो किसी गुड्स का प्राइस पहले 100 रुपए था, उस पर आप 18 रुपए पे कर रहे हो जीएसटी, अब इसका प्राइस 150 हो गया है, तो जाहिर सी बात है ना, अब 18 रुपए की जगह आप कितना पे करोगे, यहां पर आप 27 रुपीज पे करोगे। तो ऑब्वियस बात है जीएसटी कलेक्शन जो इंक्रीज हुआ है उसका एक बड़ा कारण यहां पर इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन, ये जो WPI हमने देखा, ये क्या सिग्नल कर रहा है? देखो ये सिंपल सी बात है, WPI यही सिग्नल कर रहा है कि आगे आने वाले समय में जो CPI है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। और इसकी वजह से यहां पर जो चिंता होगी वो होगी आरबीआई को अब कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑलरेडी आपने देखा है पिछला वाला जो MPC में आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले जो MPC हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीट होती है हर 2 महीने पर, वहां पर अपना जो रेपो रेट है, जो लोन रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने लोन लिया था उनके ऊपर भार डेफिनेटली आने वाला, मैं कह सकता हूं, कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले समय में रेपो रेट वगैरह इंक्रीज होने वाले हैं। तो यही पूरी कहानी चल रही है इन्फ्लेशन को लेकर देश भर में, और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डेफिनेटली ये देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ये जो 4 ग्रुप यहां पर लिखे हैं, कंज्यूमर्स, क्रेडिटर्स, पेंशनर्स या फिर बिजनेसेस, इनमें से जो इन्फ्लेशन है, जितना ज्यादा जो हायर इन्फ्लेशन होता है, इन 4 में से किसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आज जम्मू कश्मीर का जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गया है, तो वो भी कोर्स स्टडी IQ पर अवेलेबल है। यूज द कोड अंकित40, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो 40% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।